अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं फैसल और आज हम आपके लिए जो लाए हैं पहली पोएम एसएससी 10वीं जमात की। उसका नाम है अ टीनेजर्स प्रेयर। मेरे साथ शहबाज सर भी इस पोएम को डील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये वो पोएम है जिसको जे मॉर्स ने लिखा है और फर्स्ट स्टैंज़ा देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि इस पोएम में 5 स्टैंज़ास यूज़ किए गए हैं और हर स्टैंज़ा 4 लाइन पर मुश्तमिल है। पहले स्टैंज़ा में पोएट क्या कह रहा है? वो क्या कहता है कि ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजन आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज़ द रोड दैट आई विल टेक। यानी पोएट यहाँ ये कह रहा है कि हर दिन एक नया आगाज़ होता है और उस आगाज़ के साथ हमारे सामने उतने चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन मैं हूँ जिसे डिसीज़न लेना है, मैं हूँ जिसे इंतखाब करना है कि मुझे क्या करना है। आई एम द ओनली वन टू चूज़ द रोड दैट आई विल टेक। यानी मुझे जो रास्ता चुनना है उसका इख्तियार मुझे है। सो यहाँ अगर आप इस फर्स्ट स्टैंज़ा को देखें तो इसकी जो राइम स्कीम है वो आपको मिलेंगी ABCB। जैसे कि देखिए यहाँ पर इसमें अगर आप राइम स्कीम निकालना चाहते हैं तो देखिए हर लाइन का आखिरी वर्ड लीजिए। जैसे यहाँ बिगिनिंग है, ये मेक है, ये चूज़ है और ये टेक है। सो अब सबसे पहली चीज़ ये कि हम जो पहला लाइन का लास्ट वर्ड है उसको हम ए नाम दे देते हैं। अब ये ए नाम इस साउंड को है जो इंग्स बिगिनिंग्स में एंड हो रहा है। अब यही साउंड अगर आगे आएगा तो वो ए कहलाएगा। जब दूसरी लाइन में आप मेक होने से ये ए को राइम नहीं कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा बी। चूज़ ना ए को राइम कर रहा है यानी बिगिनिंग को, ना मेक को राइम कर रहा है तो ये कहलाएगा सी। और टेक, लेकिन टेक किसको राइम कर रहा है? तो टेक मेक को राइम कर रहा है और मेक का नाम है बी, तो ये हो गया बी। तो इस तरह से देखिए ABCB की राइम स्कीम कहलाई। ओके, नाउ दिस सेकंड स्टैंज़ा आपको शहबाज सर बताएंगे। तो सेकंड स्टैंज़ा शुरू करते हैं। सेकंड स्टैंज़ा में जे मॉर्स एक टीनेजर की हैसियत से ये बताते हैं कि आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। इस स्टैंज़ा में रोड जो वर्ड लिया गया है वो डिसीज़न के लिए इस्तेमाल किया गया है और शायर इसमें कह रहे हैं कि अगर मुझे ही वो रास्ते, अपनी ज़िंदगी के रास्ते, डिसीजंस लेने होंगे जो मुझे अजीम कामयाबियों की तरफ ले जा सकते हैं, या मेरा चुना हुआ गलत फ़ैसला मुझे डार्कन रोड की तरफ यानी कि बुराइयों की तरफ, इविल्स की तरफ ले जा सकता है, जिसकी वजह से जो मुझे ग्रेट डिस्ट्रेस की तरफ रहनुमाई करेंगे। डिस्ट्रेस जिसको हम बड़ी परेशानियाँ, फ़िक्र, वरी, स्ट्रेन कहते हैं, और डाकन जिसको यहाँ पर रेफर्स एविल के लिए किया गया है यानी बुराई के लिए किया गया है, और डाकन के जैसे लफ्ज़ी मायने अंधेरे के होते हैं। तो शायर यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है कि मुझे फ़ैसले करने होंगे कि जो मुझे या तो रास्ते कामयाबी की तरफ ले जाएं या परेशानियों की तरफ ले जाएं। अगला स्टैंज़ा बिन नासिर फैसल के ज़रिए। थर्ड स्टैंज़ा शायर देखिए क्या कह रहा है कि प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। तो यहाँ पर वो दुआ कर रहा है, देखिए प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड, यानी वो खुदाए ताला से यहाँ पर दुआ कर रहा है कि मेरी आंखें खोल दे, यानी मुझे सही रास्ता दिखा। दैट आई माइट क्लियरली सी, यानी मुराद क्या है कि जिससे मैं साफ़ तौर से देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, यानी वो कह रहे हैं कि सही और गलत का फ़ैसला करने में मेरी मदद करो, जिसमें मैं अपने सब फ़ैसले बेहतर कर सकूं। यानी वो अल्लाह ताला से, खुदाए ताला से दुआ कर रहा है कि वो उसकी मदद करे। बच्चा जो है यहाँ शायर बतौर बच्चा जो कह रहा है, और ताकि वो सही फ़ैसले ले सके। तो यहाँ पर जो देखिए एपोस्ट्रॉफी एक फ़िगर ऑफ स्पीच बनती है। वैसे आपको हम बता दें कि इसके अगले वीडियो में हम आपको अलग से फ़िगर्स ऑफ स्पीच भी डील करेंगे। अब मैं शहबाज सर से चाहूँगा कि वो आखिर के ये दोनों स्टैंड्स आपको एक्सप्लेन करें।
चौथे स्टैंज़ा में जे मॉर्स एक टीनेजर की हैसियत से ये कह रहे हैं, वो एक दुआ कर रहे हैं, जैसे कि ये जो हमारी पोएम का टाइटल है टीनेजर्स प्रेयर, तो टीनेज एजर की हैसियत से वो एक दुआ कर रहे हैं कि हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। टेम्पटेशन, ये जो वर्ड है टेम्पटेशन, ये एक स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग, यानी कि किसी ख्वाहिश, यानी कि किसी कोई भी बुरी ख्वाहिश या लालच जिसे कहते हैं हम, तो ऐसी कोई अगर विश मेरे अंदर आती है, मैं अगर वो टेम्पटेशन अगर आता है, तो वो कह रहा है कि गॉड मेरी मदद करो कि मैं ऐसी चीज़ों को ना कहूँ, कि ऐ खुदा मेरी मदद कीजिए इनकार करने में जब कोई ख्वाहिश या लालच मेरा रास्ता रोके, या जिससे मैं अपने जिस्म को पाकीज़ा रख सकूं और ज़िंदगी के हर मसाइल के सामने के लिए तैयार रह सकूं। और इसके आखिरी स्टैंज़ा में जे मॉर्स कहते हैं कि व्हेन माय टीनेज ईयर्स आर ओवर, आई नो दैट आई विल सी दैट लाइफ इज़ लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, कि जब जब मेरी नौखेज़ उम्र, जिसे हम टीनेज कहते हैं, नौखेज़ उम्र ख़त्म हो जाए, तो मुझको ये लगे और मैं ये देखूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी बेहतर ढंग से गुजारी है, अपनी टीन एज की ज़िंदगी बेहतर ढंग से गुजारी है, और मेरी रहनुमाई ए खुदा आपने की है। और हम सभी जानते हैं कि टीन एज जो होती है 13 से 19 साल के दरमियान की जो उम्र होती है, उसे हम टीन एज कहते हैं, और यही उम्र होती है जिसमें हम काफ़ी गलत फ़ैसले भी कभी कर बैठते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था उर्दू एक्सप्लेनेशन और कुछ शॉर्ट समरी इस पोएम की। हम अपने अगले वीडियो में अब आपको इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है या फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें कौन कौन से यूज़ हुए हैं वो बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं और कोशिश करें कि यू कैन राइट दोज इन इंग्लिश।